आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। सिंस ये क्लास 6 का चैप्टर है तो हम इसको 6th क्लास के बच्चे जैसे ही समझेंगे। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, सिंपल से टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक में जो वो पूछ रहा है उसके जस्ट आंसर ढूंढेंगे और इससे आपका 6th क्लास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ऐसे क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घर में रहते थे, हंटर्स थे, हर्डर्स थे, फार्मर्स थे, बहुत टाइप के लोग रहते थे। और फिर वहाँ बच्चे कौन सा गेम खेलते थे, कैसी स्टोरियाँ उन्हें सुनाई जाती थी, वो कैसा सोचते थे, बोलते थे, कौन से गाने गाते थे, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है वेयर डिड पीपल लिव। जैसे पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जब हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं था तो जनरली हम देखते थे कि जो लोग थे वो रिवर के आसपास रहते थे। वैसे कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग बहुत ही स्किल्ड गैदरर थे। स्किल्ड गैदरर्स होने के बाद कुछ सालों बाद उन्हें एक नॉलेज गेन होती है कि वो वीट और बार्ली को ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि हमें एक एरिया मिलती है जो कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास में मिलती है, जहाँ हमें फर्स्ट राइस के कुछ जॉ मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एरिया पहली थी जहाँ पे राइस फर्स्ट कल्टीवेटेड था। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे लोग दूसरे लैंड को कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं। वो अपनी लाइवलीहुड को देखते हैं। कुछ नेचर डिजास्टर्स होते जैसे फ्लड और ड्रॉफ्ट, उससे दूर भागने के लिए नई नई जगहें ढूंढते हैं। कुछ लोग राजा बन जाते हैं और वो अपनी आर्मीज को भेज के दूसरी लैंड को कंकर कराते हैं। कुछ रिलीजियस टीचर्स बन जाते हैं जो हर गांव से गांव घूमते हैं। कुछ बस मौज मस्ती के लिए ही ट्रैवल करते हैं, नई जगह देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक ही जगह इंसान फिक्स रहता था, वो कई जगह ट्रैवल करता था बेस्ड ऑन देयर नीड्स। नेम्स ऑफ द लैंड, इसमें क्या था कि पहले ही इंडिया या भारत नाम नहीं पड़ा था। पहले ये जो इंडिया का नाम रखने की जो प्रचलन आई थी वो इंडस आई थी और हम इंडिया को पहले सिंधु बोलते थे, विच इज अ संस्कृत वर्ड। ईरानियंस और ग्रीक्स जब आए तो इंडिया को हिंदूस और इंडोस बोलते थे। फिर ऋग्वेद में जो लोग रहते थे उन्होंने इंडिया का नाम भारत रखा। अब दूसरा टॉपिक आता है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं, किस सोर्सेस के थ्रू हमें पता चलता है। तो पहला होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एक लिखी हुई आर्टिकल्स होती, जैसे ये दिख रही हैं। वो जनरली एक पाम लीफ या फिर बार्क ऑफ ट्री पे लिखी जाती थी। ये हमें कुछ मिली हैं और कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हैं, क्योंकि ये बार्क ऑफ ट्री पे बनी रहती थी तो कई इंसेक्ट्स आके इसे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, कुछ नेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो एक तो हमें सोर्स मिल गया मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू। दूसरा हमें क्या मिलता है, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। इंस्क्रिप्शन मतलब एक स्टोन या एक पिलर पे लिखावटों को गढ़ना। ये बहुत ही अच्छा सोर्स हमें मिला है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ों से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बी इट नेचर और एनीथिंग एल्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमें और कैसे पता चला है, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एस्केवेट करना स्टार्ट किया। तो एस्केवेशन में हमें कई ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा पास्ट कैसा था। वन पास्ट और मैनी, अगर हम इस बुक में पढ़ें तो हमें एक ही सोर्स ऑफ पास्ट पता चलती है, बट हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सबकी लाइफ, जैसे कि हर्डर और फार्मर्स और किंग्स और मर्चेंट, उनकी दोनों की लाइफ बहुत अलग होती है। इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम बहुत तरीके से रिसर्च करते हैं, जिसके थ्रू हमें कई पास्ट, हो सकता है वो लोग राजा हों, हो सकता है वो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हों,
हो सकता है उनकी जीवन शैली अलग हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पास की वजह का पता हमें चलता है। ये हो गया चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताई हूँ उसको एक बार आप फिर से सुन लीजिए, और उसके बाद आप जस्ट सोचिए कि आप 6 क्लास के बच्चे हैं। ये मत सोचिए कि यूपीएससी निकालना है। धीरे 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 जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी, हम वैसे वैसे हमारी सोच जो है उसको चेंज करेंगे, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू in excelling the UPSC exam. Thank you.